नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज तिवारी। आज हम मिलकर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। ये जो इनमें से ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है। नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, मतलब इनमें से कुछ होंगे जो सही होंगे और कुछ होंगे जो सही नहीं होंगे। तो हमें जवाब देना है कि कौन कौन से सही नहीं है। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। दो न्यून कोण सदैव संपूरक होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहां पर दो शब्द हैं, उनका मतलब हम समझेंगे। एक होता है एक्यूट, जिसको हिंदी में पूरक कोण कहते हैं, और एक होता है सप्लीमेंट्री, जिसको हिंदी में संपूरक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? एक्यूट एंगल मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल या न्यून कोण का मतलब है ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम है, उसे हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम 60 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 80 डिग्री भी हो सकता है, यहां तक कि 89.5 या 89.99 भी एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री से कम है तो उसे हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहेंगे। दूसरा वर्ड जो है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री को हिंदी में संपूरक कहेंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब ध्यान से समझिएगा, सप्लीमेंट्री का मतलब है ऐसे दो एंगल, मान लीजिए ए और बी दो एंगल है जिनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उन दोनों को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। मतलब ए का सप्लीमेंट्री बी है और बी का सप्लीमेंट्री ए है। ए का संपूरक बी और बी का संपूरक। जैसे हम बात करें कि एक डिग्री मतलब एक कोण 100 डिग्री का है और दूसरा 80 डिग्री का है, इनका योग 180 आएगा, तो 100 जो है वो 80 का सप्लीमेंट्री है और जो 80 है वो 100 का सप्लीमेंट्री है। अगर हम बात करें एक 120 है और एक 60 है, इन दोनों का अगर सम 180 डिग्री आ रहा है, मतलब 120 60 का सप्लीमेंट्री है और 60 120 का। तो यहां पर दो शब्दों का मतलब, यानी एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, उन्हें हम सप्लीमेंट्री कह रहे हैं। यह कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि यह कहना चाह रहा है कि दो न्यून कोण सदैव संपूरक होते हैं। कोई भी दो न्यून कोण ले लीजिए, जैसे मैं एक ले लेता हूं 60 और एक ले लेता हूं 50। इनका सम कितना होगा? 110। क्या ये संपूरक है? संपूरक होने के लिए तो 180 होना जरूरी है। कोई भी दो एंगल ले लीजिए, जैसे मैं ले लूं एक 80 ले लेता हूं और दूसरा भी 80 ले लेता हूं, कितना होगा? 160। क्या ये संपूरक है? नहीं। तो मतलब ये कह रहा है कि दो न्यून कोण सदैव संपूरक होते हैं। पहली बात तो संपूरक ही नहीं होते, सदैव लगाना तो कोई मतलब का नहीं है ना। तो दो न्यून कोण संपूरक नहीं होते हैं। तो ये जो बात कह रहा है कि होते हैं, ये गलत बोल रहा है, और अपने को बताना है कि कौन सा नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, ठीक है, ए, ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए, मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये गलत है, ये गलत है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टू एब्ट्यूज एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। दो अधिक कोण सदैव संपूरक होते हैं।
तो यहां संपूरक तो हम समझ गए हैं, ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है। अब यहां पर एक शब्द है एब्ट्यूस, यानी अधिक कोण, मतलब ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है उसको हम एब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहते हैं। एक ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री से अधिक का मतलब है 180 तक, ठीक है, 90 और 180 के बीच में, उसको हम एब्ट्यूस एंगल कहते हैं। यह कह रहा है कि दो अधिक कोण सदैव संपूरक होते हैं। दो अधिक कोण ले लीजिए, ठीक है, एक मैं ले लेता हूं 100 और दूसरा भी अधिक कोण ले लीजिए 91 ले लीजिए। क्या इनका सम 180 डिग्री होगा? नहीं है। तो नहीं है, यह भी गलत बात है। ये जो बात बोला है दो अधिक कोण सदैव संपूरक होते, ये गलत है। कोई भी दो अधिक कोण ले लीजिए, 120 ले लेता हूं और 100 ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 220। ये नहीं है। कोई भी दो अधिक कोण लीजिए, वो संपूरक नहीं होंगे। तो ये भी बात गलत बोल दी है, मतलब ये जो कह रहा है वो गलत है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही दोनों सही होंगे या आगे भी सही हो सकता है, क्योंकि हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये सही नहीं है और ये सही नहीं है। अभी और देखते हैं आगे। ये कह रहा है क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन जो है, टू इक्वल एंगल विच आर ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ राइट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक शब्द आया है राइट एंगल, मतलब दो बराबर कोण जो समकोण के आधे के दोगुने के बराबर हैं संपूरक होते हैं। यहां पर एक शब्द आया है राइट एंगल। तो राइट एंगल का हिंदी में कहते हैं समकोण, और समकोण ऐसा कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से कम वाले को एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से अधिक वाले को एब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, और 90 डिग्री वाले को समकोण या राइट एंगल कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो बराबर कोण, जैसे मान लीजिए एक ए हो गया और एक बी हो गया, दोनों बराबर है। दो बराबर कोण जो समकोण के आधे, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री का आधा, तो ये भी आधा, क्योंकि दोनों बराबर है। आधे के दो गुने, आधा के दो गुने के बराबर है, मतलब दो बराबर कोण ऐसे हैं जो समकोण के आधे के दो गुने के बराबर है। क्या वो संपूरक हैं? देख लेते हैं। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, दोनों का सम, एक 90 डिग्री दूसरा भी 90 डिग्री, यानी दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये जो कथन है, ये सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण सदैव संपूरक होते हैं। तो हम ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल जान चुके हैं क्या है, 90 डिग्री से कम वाला। एब्ट्यूस एंगल क्या है, 90 डिग्री से अधिक वाला। बोल रहा है दोनों का सम क्या सप्लीमेंट्री यानी 180 होता है। तो देखिए, अगर हम यहां बात करें तो जैसे मान लीजिए एक हमें न्यून कोण या एक्यूट एंगल लेना है, ठीक है, तो हम 60 डिग्री ले लेते हैं, मान लेते हैं, और एक हमें लेना है एब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण, तो हम 180 ले लेते हैं। दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो उनको कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा हम सवाल बदल दें कि अगर हम एक को 60 डिग्री ले लें और एक को 100 डिग्री ले लें, 60 डिग्री वाला क्या एक्यूट एंगल है? बिल्कुल है, 90 डिग्री से कम है। 100 डिग्री वाला क्या एब्ट्यूस एंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक। लेकिन क्या इनका सम 180 आएगा? नहीं, इनका सम 180 नहीं आएगा। मतलब इसका क्या है कि एक एक्यूट एंगल और एक एब्ट्यूस एंगल दोनों, एक न्यून कोण एक अधिक कोण का योग 180 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इनका कहना है कि एक न्यून कोण एक अधिक कोण सदैव संपूरक होते, हमेशा संपूरक होते,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये जो इन्होंने ऑलवेज बोला है, सदैव बोला, ये गलत है कि सदैव संपूरक नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये भी बात जो कह रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि यहां पर इन्होंने सदैव लगाया है, यानी ऑलवेज लगाया। तो यहां पर ये गलत बात है, ये गलत बात है और ये गलत बात है। केवल सही बात क्या है? लेकिन रुकिए, हमें जवाब क्या देना है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है और ये सही नहीं। ठीक है, तो मतलब ऐसा ऑप्शन ही था। ऑप्शन में आपको बता देता हूं कैसा था। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि एक ऑप्शन चुनना था, इसमें ऐसा था है ना। देखिए बच्चों, अगर मैं ऑप्शन दिखाएं, किसमें ऑप्शन, ये ए बी और सी डी ऑप्शन थे, इसके बाद हमें 4 ऑप्शन दे रखा था और उनमें हमें बताना था कि इसमें से कौन कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए बी और डी, ये 3 स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, बाकी सी वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पहला जो ऑप्शन दे रखा था, पहला ऑप्शन दे रखा था कि केवल सी और डी, है ना। कौन सा सही नहीं है? केवल सी और डी, ए बी डी, ए बी और डी। एक ऑप्शन था ए और सी, बी सी और डी, बी सी और डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी और डी वाला। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक।